स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। और दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी हैरान करने से और सरप्राइज करने से तो पीछे नहीं हटती है और काफी इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है माहौल। खासकर हम देखें जब इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी दिसंबर महीने में काफी राज्यों में होंगे। और उसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों, होने वाला है लोकसभा के इलेक्शंस 2024 में। फिलहाल मोदी जी गए हुए हैं G7 के समिट हिरोशिमा में, जापान। बट जाते जाते काफी सारे धमाके और जो है फुलझड़ियां छूट रही हैं, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स। खासतौर पे अगर हम देखें दोस्तों, जो 2000 का नोट है उसको विड्रॉ कर दिया गया है RBI द्वारा, जिन्होंने बोला है कि लीगल टेंडर रहेगा सितंबर तक ही। और उसके जस्ट बाद रातों रात एक न्यूज आती है कि राष्ट्रपति महोदया ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है, अध्यादेश इशू कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो केजरीवाल सरकार के फेवर में जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो एक तरीके से नलीफाई हो गया है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हो गया है ऐसा, और क्या ये एंड गेम है फॉर दिल्ली सरकार एंड आम आदमी पार्टी की, जो केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में। क्योंकि अब जो है LG को फिर से पावर रिस्टोर कर दी गई है इन द मैटर्स ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों, कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास ये ऑर्डिनेंस इशू हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से, और MHA ने नोटिफाई किया है। रातों रात ये इशू किया गया है और ये ऑर्डिनेंस रिप्लेस करता है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जो विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ IAS IPS डैनिक्स ऑफिसर्स इन दिल्ली। जिसमें कि आप जानते हैं कि LG जो साहब हैं, वो LG ऑफ दिल्ली जो है, वो कह रहे थे कि उनके पास पावर है, बट सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया आम आदमी पार्टी के सरकार का। उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसके पास पूरा अधिकार है सर्विसेज को ट्रांसफर करने का, अदरवाइज इट विल बी रिजल्टिंग इन अ ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों कि LG के पास सिर्फ और सिर्फ लैंड पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है, वो संविधान बोलता है कि LG साहब के पास रहेगा। उसके अलावा सारे मैटर्स जो हैं वो दिल्ली की सरकार के पास रहेंगे। और इन केस अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी अगर लगता है कि उसको लेके विवाद हो रहा है, तो इसमें LG को बोला गया है कि वो ये मैटर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सारा का सारा मैटर है रिगार्डिंग दी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स एंड डैनिक्स ऑफिसर इन दिल्ली। खासतौर पे जब ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के बाद, इंस्टेंटली दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने की बात रखी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसको LG ने अप्रूवल नहीं दिया। और माना यह जा रहा था कि ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, बट रातों रात आप देखेंगे बड़े चौंकाने वाले तरीके से आपने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया द्वारा एक ऑर्डिनेंस इशू करवा दिया है। और ये ऑर्डिनेंस जो है, अब इसने ओवरराइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस दिल्ली LG का जो ये केस था, जिसमें बात चल रही थी अबाउट द एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज विद इन द परव्यू ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, ऑर्डिनेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में हुआ क्या और कितनी स्मार्टली तरीके से ये किया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो ऑर्डिनेंस है, सेक्शन आप देखेंगे, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 239AA, ठीक है, उसमें आप देखेंगे एक और यहां पे बात की गई है सेक्शन 3A की। और सेक्शन 3A जो बोलता है एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, the legislative assembly shall have the power to make laws as per article 239A except with the respect to the matter enumerated in entry 41। दोस्तों, ये एंट्री 41 ही जो है, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ सर्विसेज की बात करता है, ऑफ IAS IPS एंड डैनिक्स ऑफिसर। तो ये जो बोल रहा है कि अब जो है इसने एक्सेप्शन डाल दिया है थ्रू एन ऑर्डिनेंस कि अब जो है दिल्ली की सरकार के पास सारी पावर होंगी सिवाय एंट्री 41 के। तो कहां, जहां पे लैंड पुलिस पब्लिक ऑर्डर भी इंक्लूडेड था LG के पास, अब कहीं ना कहीं आप देखें एंट्री 41 भी एक्सक्लूड कर दिया गया है दिल्ली सरकार के परव्यू से। वहीं पे अगर आप देखेंगे एक नई अथॉरिटी सेटअप करने की बात करिए, जी हाँ, इसका नाम है नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी और इसमें आप देखेंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, वो इसकी कमिटी के मेंबर रहेंगे, एंड ये एक बॉडी सेटअप की जाएगी जो डिसाइड करेगी कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कैसे होनी है डैनिक्स और IPS और IAS ऑफिसर्स की। और इसी में आप देखेंगे नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकमेंड एंड ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑल ग्रुप A ऑफिसर्स डैनिक्स सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके अलावा ये जो अथॉरिटी है, इसमें आप देखेंगे सारी पावर होगी और LG इसको चेयर करेंगे और यही डिसाइड कर सकेंगे कि कहां पे ऑफिसर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर हो सकता है। मतलब सीधे सीधे आप देखें दिल्ली सरकार की पावर यहां से छीन ली गई है। और साथ ही साथ इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिफिकल्टी अराइज करती है इस प्रोविजन को लेके, तो प्रेसिडेंट जो भी चाहेंगे वही माना जाएगा। प्रेसिडेंट की जो पावर है वो मेंशन कर सकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कुछ भी इसमें जरूरी करना है इसको स्मूथ आउट करने के लिए, तो राष्ट्रपति महोदया ही कर सकती हैं। लास्ट में आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी का जो है नोटिस इशू किया गया है दैट द ऑर्डिनेंस हैज बीन इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो दोस्तों ये बहुत क्लियर कट बता देता है कि ये जो लड़ाई है दिल्ली सरकार और एलजी की वो अभी शांत नहीं होने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल ही आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड था अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनकी सरकार के लिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे 20 मई से यानी कि आज से और 25 मई से इवनिंग में 2 नए बैचेस चालू हो रहे हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहां पे हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस कराएंगे। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, हम लोग आपके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे आपको हम फ्री रहना खाना सब कुछ रहेगा, 3 से 4 महीने आपका स्टडी IQ के ऑफिस में, और उसके साथ साथ आप देखेंगे वहां पे पूरी लाइब्रेरी फैसिलिटी रहेगी, मेंटरशिप का प्रोग्राम रहेगा, सब कुछ आपका अवेलेबल रहेगा अंडर दिस प्रोग्राम। और इसमें जैसे ही आप डीप लाइव कोड लगाएंगे आपको ये 60,000 से प्रोग्राम, जिसकी फीस अभी बढ़ गई है 70,000 हो गई, वो 29,000 रुपये में मिल जाएगी। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम पे, जहां पे मैं रेगुलर माइंड मैप एंड नोट शेयर करता रहता हूं आप लोगों के लिए, और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जरा बात करते हैं कि ये जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसमें एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लूप होल था जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया है? वेल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग जजमेंट पढ़ेंगे जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने डिलीवर किया था, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि clarified that if the parliament makes a law in relation to any subject in the list 2 and list 3, the executive power of the government of NCT of Delhi shall be limited by the law enacted by the parliament। तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्लियरली बोलता है कि पार्लियामेंट की ओवरराइडिंग अथॉरिटी होगी। तो अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर प्रेसिडेंट, और गवर्नर के लिए आर्टिकल 213 में। ऑर्डिनेंस तब इशू किया जाता है, अध्यादेश तब इशू किया जाता है जब आपका एक भी हाउस या दोनों ही पार्लियामेंट के सदन जो हैं वो सेशन में ना हो। इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। जनरली इसको इमरजेंसीज के लिए यूज किया जाता है, अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। इसको हटाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कोई अलग से ऑर्डर की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट सिर्फ ऑर्डर देके इशू कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे ही किया जा सकता है, चाहे उसको लाना हो चाहे वो हटाना हो। तो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए। तो ये एक हमारे संविधान के अंदर पावर दी गई है, जैसा कि शाहबानो केस में भी पहले हुआ था और पहले भी होता रहा है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट आए हुए हैं, चाहे वो DC वाधवा केस या स्टेट ऑफ बिहार हो, जहां पे ऑर्डिनेंस राज बोल दिया था उन्होंने कि मल्टीपल ऑर्डिनेंस यूज कर करके जो है लॉ को इंप्लीमेंट किया गया। सिमिलरली कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी उन्होंने बोला कि ऑर्डिनेंस की पावर की मिसयूज होता है। तो अब ये देखना है दोस्तों कि ये जो आज जो ये अध्यादेश आया है इसका क्या इफेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये चैलेंज होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाए। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये पार्लियामेंट में जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ टाइम होती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक, और जैसे ही आपका पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसमें इसको अप्रूव कराना पड़ेगा 6 हफ्ते में, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद बोलता है कि पार्लियामेंट की इसमें ओवरराइडिंग पावर होगी। खैर ये कल की फोटो है जहां पे आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स LG साहब के घर के बाहर धरना दे रहे थे इश्यूज को लेके। बट क्या अब ये ऑर्डिनेंस से एंड गेम हो चुका है आम आदमी पार्टी के लिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और साथ साथ मुझे फॉलो करना ना भूलें मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।